लाइव एक्सप्रेस अब YouTube पर भी उपलब्ध है। YouTube पर लाइव एक्सप्रेस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइप करें liveexpress.tv और पाए ताज़ा तरीन खबरें। लाइव एक्सप्रेस अब WhatsApp पर भी उपलब्ध है। अपने WhatsApp पर खबरें पाने के लिए हमारे WhatsApp नंबर 7060012630 पर हाई लिखकर मैसेज करें और पाए ताज़ा तरीन खबरें। बठिंडा में पंजाब कांग्रेस नेता सुनील जाखड़ ने किसानों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसका मुख्य कारण सफेद मक्खी द्वारा पंजाब की फसलें बर्बाद होना और किसानों द्वारा आए दिन आत्महत्या करना था। प्रेस वार्ता के दौरान जाखड़ ने कहा कि बादल सरकार शुरू से पंजाब के किसानों को धोखा देती आई है। पहले नकली और खराब बीज किसानों को देना, फिर नाटक के दौरान उन्हें मुआवजा देना। जाखड़ ने पंजाब के मालवा इलाके में करीब 12 लाख एकड़ कपास की फसल बर्बाद की है। पंजाब के इस मालवे इलाके के अंदर करीबन 12 लाख एकड़ के अंदर कपास की फसल चिट्टी मक्खी तो प्रभावित हुई सी, तो किसान रुल गए सी। उस सारे मसले के अंदर जिहदे विच घट्टो घट्ट 2 तो लैके 3 लाख किसानों के परिवार रुल गए, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं हुई। ना तो मंत्री फड़िया गया, ना कोई संतरी फड़िया गया, ना ही किसी पेस्टिसाइड डीलर के उत्ते किसी किस्म की कार्रवाई की गई। तो अज 1 साल के बाद फिर कोई चिट्टी मक्खी पंजाब के किसानों के नरमे के उत्ते फिर आके वो एक थ्रेट बनया हुआ है। दैट इज़ प्रेजेंट हेयर राइट नाउ इज अ क्लीयर एंड प्रेजेंट डेंजर। किसान रुल जूगा तो सरकार ने नकली दवाइयां वाले उत्ते कोई कार्रवाई नहीं की, जिहड़े लोग रिस्पोंसिबल सी उन्हां दे उत्ते कार्रवाई नहीं की गई। अज सरकार नूं चेताउण वास्ते भी पंजाब का किसान पहले भी आत्म हत्या कर रहा है। अज भी जिस तरह खबरों तो पता लग्या बठिंडे के इलाके के अंदर 3 किसानों ने, नरमे के किसानों ने ऑलरेडी आत्म हत्या की है, जो कि बहुत ही दुखदाई घटना है। पर इन्होंने सारे किसानों के दुख दर्द नूं पंजाब की सरकार, अकाली बीजेपी सरकार ते एक किसान मुख्यमंत्री बादल साहब समझण तो इनकार कर रहे हैं। उन्होंने चेताउण वास्ते भी यदा कोई बनदा कार्रवाई की जाए ताकि इस साल पंजाब के नरमे के किसान नूं बचाया जा सके। अकाली सरकार की एक मंशा बन गई है कि लोग इन्हां कोल मंगण वास्ते आण, मुआवजा दे के अपने आप को एक शहनशाह के वांगू महसूस करते हैं। संगत दर्शन लवा के लोगों को खैरात वंडण की एक प्रथा बनाई है। पंजाब का किसान भीख नहीं मंगना चाहता। पंजाब के किसान को सही बीज, सही दवाई मिलती रहे तो आपकी कमाई कर सकता, सही वो कीमत अपनी फसल की मिले। पंजाब के किसान को किसी संगत दर्शन के जाने की लोड़ नहीं। पर एक ऐसी रवायत बनाई है पंजाब सरकार ने कि पंजाब के किसानों को पहला गलत दवाइयां के बीजा नाल मारते हैं, फिर संगत दर्शन के अंदर बुला के पैसे वंडण के वास्ते जलील करते हैं। पिछले साल के चुगाई के जोड़े पैसे सीगे वो भी पंजाब की अकाली सरकार ने सिर्फ नीली पग्गां वालियां ਉਹਦੇ तो मेरा मंतव भी ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ अकाली पार्टी ਨਾਲ जुड़े लोग किसी उन्होंने वंडे है। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ गरीब लोग ਸੀਗੇ ਚੁਗਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਧਨ नहीं सी, उन्होंने उस हक तो वांझा रखा गया है। ਉਹਦਾ संघर्ष भी असी करांगे ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਚੁਗਾਈ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਣੇ ਵਿਆਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। आरामबाग थाना क्षेत्र में टैक्सी स्टैंड के नजदीक एक लावारिस नवजात शिशु पड़ा हुआ पाए जाने से समस्त इलाके में सनसनी फैल गई। लोगों का हुजूम नवजात शिशु को देखने के लिए उमड़ पड़ा, जिसके बाद तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने नवजात को कब्जे में लेकर आरामबाग महकमा अस्पताल में भर्ती करवाया। नवजात का इलाज शिशु केयर यूनिट में चल रहा है। इलाज कर रहे डॉक्टरों ने बताया कि शिशु की हालत अभी गंभीर बनी हुई है।
यूपी के पड़ोसी राज्य उत्तराखंड व मध्य प्रदेश में हो रही जमकर बारिश के कारण वहां निकलने वाली नदियों के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। दोनों राज्यों से निकलने वाली छोटी नदियां जो आगे चलकर गंगा में मिलती हैं और इसी कारण गंगा नदी का जलस्तर काफी तेजी से बढ़ रहा है, जिसके कारण चंदौली के नियामताबाद ब्लॉक, चहनिया ब्लॉक और धानापुर ब्लॉक के गंगा नदी के किनारे पड़ने वाले सभी गाँव में कटान तेजी से होने लगा है, जिसके कारण इन सभी गाँव के लोग डरे और सहमे हुए हैं। हमन पैदा न ली तब का गंगा जी तोड़ले ही तो वो हर हम का बताई हाल। अब वही कितना कटत बा, गंगा का पानी कितना बढ़ल बा? बहुत बढ़ल बा, बहुत खेत गिरे था वहाँ। और का समस्या बा? और समस्या बा कि आदमी जाना बिना मरत समय खेती बाड़ी जब कुल चल जाए तो कहाँ से कहीं जी है, कौन बगड़ा नौकरी कर बना, कोई से पैसा मिली कि तनख्वाह मिली तो कहीं जी है। सरकार कुछ नहीं करत? कुछ नहीं करत। गंगा का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, कटान के इलाके हैं अपने जनपद में, तो कटान को रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं और बाढ़ से निपटने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं और किस तरह से गंगा के जलस्तर पर नजर रखी जा रही है? जी, हमारे यहाँ जनपद में मुख्य रूप से 3 ब्लॉक जो हैं ये गंगा के में जो बाढ़ आती है उससे प्रभावित होते हैं। ये नियामताबाद, चहनिया और धानापुर हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने सारी तैयारियाँ कर ली हैं। यहाँ पे जो गंगा का जल स्तर है उस पर निरंतर जो है निगरानी रखी जा रही है और अभी जो है फिलहाल गंगा का जल स्तर जो है खतरे के निशान से नीचे है, किंतु ये लगातार बढ़ रहा है। तो इसको दृष्टिगत रखते हुए सारी बाढ़ चौकियाँ जो हैं हम लोगों ने अलर्ट कर दी हैं। बाढ़ में जो गोताखोरों की टीम है वो बना ली गई है और साथ ही साथ हमारे यहाँ जो भी उस संबंधित गाँव के कोटेदार वगैरह हैं उन लोगों को भी ये निर्देशित कर दिया गया है कि आप लोग जो सूखे अन्न होते हैं उसका संग्रहण करना प्रारंभ कर दें। आरामबाग थाना अंतर्गत आरंडी 1 नंबर ग्राम पंचायत इलाके में एक नहर की खुदाई के दौरान जमीन के अंदर से भारी मात्रा में मनुष्यों की हड्डी व कंकाल मिले हैं। कंकाल मिलने की खबर लगते ही इलाके में हड़कंप मच गया। खुदाई के दौरान नरकंकाल मिलने की खबर लगते ही तत्काल आरामबाग थाने की पुलिस घटना स्थल पर पहुंची। पुलिस द्वारा बरामद कंकाल को फोरेंसिक जाँच के लिए कोलकाता के मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया है। पूरे उत्तर प्रदेश में साल 2011 में साक्षर भारत मिशन के तहत प्राथमिक स्कूलों में प्रेरक शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी, लेकिन कम मानदेय में इनसे ज्यादा काम लेने के कारण इनका आक्रोश बढ़ता जा रहा था। पिछले 1 साल में मानदेय न मिलने के कारण प्रदेश सरकार द्वारा इनके लिए कोई प्रयास न होने के कारण आज इनका आक्रोश सड़कों पर फूट पड़ा। गोरखपुर में सैकड़ों की तादाद में प्रेरकों ने हाथों में कटोरा लेकर सड़कों पर भीख मांगी और भीख के रुपयों को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को देने की बात कही। सर 12 महीने से हम लोगों का वेतन नहीं मिला। 2000 मिलता है तो कम से कम महीने तो मिलना चाहिए कि आदमी कम से कम उसी हिसाब से अपना जीवन यापन या फिर आवश्यकता पूरा कर सके। तो 12 महीने हो गया, किस तरह से आदमी अपना काम चला रहा है, किस तरह से अब वही जानता है। सरकार को कम से कम महीने 2000 तो देना चाहिए। इस संबंध में किसी अधिकारी से आपकी बात हुई है?
भूख हड़ताल हुआ था, आश्वासन मिला है, लेकिन जब तक रिस्पांस न मिले तब तक कहा क्या जाता है। केंद्र सरकार यूपी सरकार को मतलब ठहराती है और यूपी सरकार केंद्र सरकार को ठहराती है। इसी हम लोग यही दोनों में फंसे हुए हैं, कोई हम लोग का साथ नहीं दे रहा है। सर मैं मृत्युंजय पांडे, जिलाध्यक्ष प्रेरक संघ गोरखपुर। सर हम लोग प्रेरक हैं, संविदा कर्मी हैं। 12 महीने से हम लोग का मानदेय नहीं मिला, जिससे हम लोग और हमारे परिवार के लोग भूखमरी के कगार पर खड़े हो गए हैं। और 12 महीने से मानदेय न मिलने की वजह से हम लोग भीख मांग कर अपना जीवन यापन करने के लिए मजबूर हैं। और सरकार के पास सर मानदेय देने के लिए पैसे नहीं हैं संविदा कर्मियों के, और उनका जन्मदिन और सफाई महोत्सव मनाने के लिए पैसे हैं। तो इसलिए हम लोग मजबूर हैं भीख मांगने को। भीख मांग कर हम लोग शासन को दिखाएंगे कि हम लोग भीख मांग कर जीवन यापन करने के लिए आज मजबूर हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की वजह से ये लोग तमाम झूठे वादे करते हैं कि वादे होते पूरे, मन की बात और तमाम तरह के प्रोग्राम लोग दिखाते हैं, लेकिन सच्चाई आज आप लोग देखिए सड़क पर प्रेरक किस तरह से भीख मांग रहे हैं। आखिर ये कब तक चलेगा? भीख मांगने के बाद भी अगर सरकार की आंखें नहीं, अगर सर भीख मांगने के बाद भी अगर सरकार की आंखें नहीं खुलती हैं तो आने वाले दिनों में हम लोग बूट पालिश करके विरोध प्रदर्शन करेंगे। फिर भी अगर सरकार नहीं मानती है तो फिर हम लोग सामूहिक आत्मदाह का भी प्रयास करेंगे और अपना मानदेय लेकर रहेंगे। पूरे यूपी में आज ग्रीन यूपी क्लीन यूपी के तहत 5 करोड़ पौधे लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। इस रिकॉर्ड में अपनी भागीदारी देने के लिए गोरखपुर के लोगों द्वारा काम किया जा रहा है। गोरखपुर मंडल में आज सुबह से शुरू हुए पौधारोपण में 25 लाख पौधे लगाए गए और यहाँ पर पौधारोपण करने वालों ने यह शपथ भी ली कि अपने पौधों का संरक्षण हमेशा करते रहेंगे। करके सर कितनी बड़ी उपलब्धि है ये, और पूरे यूपी खासतौर से अगर बात करें गोरखपुर को हरियाली करने के लिए कितना बड़ा ये योगदान है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जनपद में करीब 7,92,000 पेड़ लगाए जाने हैं। हमारे 135 सेंटर हैं। प्रत्येक सेंटर पर हम लोगों ने इस तरह व्यवस्था की है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ साथ ग्राम विकास के और राजस्व विभाग के भी कर्मचारी अधिकारी लगाए गए हैं, और उनके साथ जो 3 ऑडिटर्स हैं जो प्राइमरी स्कूल अथवा माध्यमिक शिक्षा के स्कूल के टीचर्स हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई है। हम लोगों ने यह भी प्रयास किया है कि अगर कहीं कोई मजदूरों की कमी होती है तो हमारा जो खंड विकास अधिकारी है वो उपलब्ध कराएगा। हमारी आज की सूचना के अनुसार 10% अधिक मजदूर हर जगह पे हैं। एक मजदूर को मैक्सिमम 100 पेड़ लगाने हैं। मैं समझता हूँ ये पूरी कार्रवाई 3 से 4 घंटे में कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि इसमें मजदूरों के साथ साथ ढेर सारे NGO, स्वयंसेवी संस्थान, बहुत से लोग, विभाग के लोग, अभी हम लोग नगर निगम जा रहे हैं, नगर निगम के लोग, डेवलपमेंट अथॉरिटी के लोग, सभी लोग वृक्षारोपण कर रहे हैं। तो जो 7,92,000 के आसपास का जो टारगेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है उससे कहीं ज़्यादा टारगेट गोरखपुर आज पूरा करेगा। सर टाइम बाउंडेशन क्या 24 घंटे का है? तो 24 घंटे का, मैं जैसा मैंने पहले कहा, यह पूरा प्लांटेशन मुश्किल से 5 घंटे में पूरे जनपद में कंप्लीट हो जाएगा। ऐसी हम लोगों ने व्यवस्था करी है, ऐसा हम लोग डाटाबेस तैयार किया है। सर इसके बाद केयर टेकिंग के लिए किस तरह की व्यवस्था की गई? यह एक बहुत अहम मुद्दा है, और जब हमने जंगल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अफसरों के साथ बैठक की थी तो मैंने यह बात स्पष्ट कही थी कि पेड़ लगाना तो एक ये ठीक है, सिस्टम है, लेकिन पेड़ को प्रोटेक्ट करना सबसे बड़ी तथ्य है। और हम सबको मिलकर ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जितने पेड़ लगाए जाएं वो आगे सुरक्षित रहें, जिससे आगे आने वाले दिनों में एक अच्छा ऑक्सीजन दें और अच्छा पर्यावरण ये लोग उत्पन्न करें। वृक्षारोपण का कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर चल रहा है। उसी कार्यक्रम के अंतर्गत आज पूरे मंडल, गोरखपुर मंडल में लगभग 740 जगहों पे 4 जगहों पे 25,65,000 पौधों का वृक्षारोपण आज किया जा रहा है। इस कार्य की पूरी पर्यवेक्षण के लिए पूरे क्षेत्र को सेक्टर्स में बांटा गया है, और कुछ 1320 ऑडिटर्स भी नियुक्त किए गए हैं कि जो इस कार्य का पूरा पर्यवेक्षण करेंगे और सुनिश्चित करेंगे जो है कि सही संख्या में जो है पौधे लग गए हैं। सारे काम
उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के कोतवाली गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के अल्लाह बख्शपुर में टूरिस्ट महिला से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। टूरिस्ट वीजा लेकर भारत घूमने आई पेरिस की महिला से शराबी कैब चालक ने छेड़छाड़ की। महिला के विरोध करने पर पकड़े जाने के डर से विदेशी महिला को छोड़कर चालक फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जो वो महिला विदेशी महिला यहाँ पे आई थी, हेल्प मांग रही थी, तो आप यहाँ मौजूद थे? हाँ जी। तो क्या हुआ था, क्या कह रही थी वो? ऐसा था, वो ड्राइवर उसे कहीं बैठा गया होटल पे और दारू पीने चला गया, उसको पता नहीं चला। वो जब वापस आया तो उसने दारू बहुत ज़्यादा पी रखी है। वो उसके हाथ पकड़ कर बोला, जैसे वो बता रही थी, जो उसने बताया कि हाथ पकड़ के बोला कि बैठ चल गाड़ी में, मैं तुझे छोड़ता हूँ। वो उससे कुछ पूछा होगा उसने, जैसे भी उसके मुँह से जब बदबू आई तो वहाँ से चली आई। होटल वालों ने, किसी ने उसे जैसे बता रही थी, वो होटल वालों ने बोल दिया कि यहाँ सामने चले जाओ, यहाँ कोई ना कोई गाड़ी मिल जाएगी। CNG पे गाड़ी आती है दूर दूर की गैस लेने के लिए। गैस उस टाइम मिल नहीं रही थी, गैस थी नहीं। तो बताया जा रहा था कि वो मतलब उसने छेड़छाड़ की थी उस महिला के साथ? नहीं, वो खुद थोड़ी देर बाद खुद आया था। वो तेजी से यहाँ आ गई। वो यहाँ आई, यहाँ किसी कस्टमर ने उससे अंग्रेजी में बात की, उसने इधर को भेज दिया ऑफिस के पास को। फिर कंपाउंडर ने ऑफिस में बैठा लिया उसे। तब उसने सारी बात बताई, अपना फ़ोन वोन भी किया, जहाँ भी कंपनी में भी, जहाँ इस होटल में भी थी वहाँ भी उसकी यहाँ वैसे पूरी तरह से हेल्प मिली। उसके बाद एक कस्टमर ने 100 नंबर पर फ़ोन कर दिया, पुलिस की गाड़ी आ गई। अच्छा, बताया जा रहा कैब चालक उसके पीछे पीछे यहाँ पे भी आ गया था? यहाँ पर आ गया था और पहले तो मतलब ऐसे ही बोल रहा था, मेरी गोरी कहाँ है, इस तरह से बोला था। और भद्रता बस ये थी यहाँ तो कि मेरी गोरी कहाँ, उसे मेरे साथ भेजो, इस तरह से बोला। पब्लिक इतनी थी नहीं। हाँ, पुलिस के आने से पहले भाग गया। मुझे पता लगा ना पुलिस आने वाली है, तो पुलिस के आने से पहले भाग गया। पुलिस ने पीछा किया तो पुलिस का हाथ में आया। हाँ, वो किधर को गया ये पता नहीं चला। वो ड्राइवर ने जो है हरकत की हो, ये फ्राइडे की रात्रि में करीब 8 बजे के आसपास फिर इसकी महिला मारिला नाम की महिला थी, जो काशीपुर से आ रही थी और दिल्ली जा रही थी। रजघाट के आसपास उनको लगा कि उनका जो ड्राइवर है वो शराब पिए हुए है और शायद उनसे बदतमीजी कर रहा है। तो उन्होंने इसकी सूचना वहाँ के लोकल आदमी को दी। तुरंत पुलिस मौके पर पहुँची है। उसने तुरंत क्या नाम है, वहाँ जाके महिला को सिक्योरिटी प्रदान कर रही है और तुरंत फिर जो है जो मालिक एजेंसी को वो मौके बुलाया है, महिला को उस गाड़ी में बैठवाया है और महिला को सिक्योरिटी प्रदान करते हुए उनको दिल्ली से पहुँचाया गया है। अच्छा सर, इसमें जो ड्राइवर है, आरोपी ड्राइवर बताया जा रहा है, उसके खिलाफ कोई क्या कार्रवाई की? वो मौके पर उसमें भाग गया था, मौके से समय वो उसमें हाथ नहीं पाया, पुलिस उसको ढूंढ कर रही है। तो यहाँ मुकदमा दर्ज किया गया है, क्या किया गया है? ऐसी कोई तहरीर निगाह प्राप्त नहीं दी गई थी उस समय, लेकिन मालिक से कहा गया कि अपने आगे उनकी रिपोर्ट दें, उस पर कार्रवाई की जाएगी। मऊ जिले में ग्रीन यूपी क्लीन यूपी के तहत आज कुल 136 स्थानों पर 3,92,798 पौधे लगाए गए, जिसमें जिले के 9 ब्लॉक में एक साथ पौधारोपण किया गया। इस दौरान स्कूली बच्चे, सामाजिक संगठन समेत तमाम जीवी वर्ग के लोग इस महा अभियान में शामिल रहे। KPMG एक इंटरनेशनल ऑडिटिंग और एश्योरेंस फर्म है जो 145 कंट्रीज़ में अपना सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो हम वहाँ से आए हैं और हम यहाँ पे जो पौधारोपण करने वाले हैं 5 करोड़ के, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से हमारे इधर से कुछ 100 अधिकारी हैं जो हमारे इधर से आए हैं और वो हर एक जगह पे जाके देखेंगे, सिलेक्टेड साइट्स में, सैंपल 10-15 साइट में देखेंगे कि जो काउंटिंग हो रही है ऑर्डर से वो बराबर हो रही नहीं है और एज़ पर जो गिनीज़ की जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से हो रही नहीं। उसके बाद हम लोग एक रिपोर्ट कलेक्ट करके गिनीज़ को सबमिट करने वाले हैं। हम लोग को ये सर्टिफिकेट मिलेगा गिनीज़ से रिकॉर्ड का। जो टाइमिंग है वो 10 बजे से स्टार्ट होगा, सुबह 10 बजे से, और कल सुबह 10 बजे तक लगा सकते हैं। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित 5 करोड़ वृक्षारोपण के लक्ष्य के सापेक्ष यहाँ मऊ पुलिस लाइन में भी 1000 से ऊपर पेड़ लगाए गए हैं। बहुत सारे इसमें फलदार वृक्ष हैं, आम, जामुन, दूसरे अमरूद वगैरह। वो सभी जो
थाना प्रभारी हैं, पुलिस लाइन के आरआई और रिक्रूट आरक्षी सब लोग के सहयोग से वृक्षारोपण कार्यक्रम लगातार। तो सुरक्षा के लिए इनके वन विभाग से जालीदार कंटीले वायर भी मंगवाए गए हैं और अलग से ये ईंट वगैरह का घेरा बना के इसकी सुरक्षा कराई जा रही है। पंजाब सरकार विकास के कामों के लिए वचनबद्ध है और तेजी से और भी विकास किए जा रहे हैं, जिसके तहत आज जिला मोगा के हल्का धर्मकोट में 7 करोड़ 19 लाख की लागत से तैयार हुआ प्रबंधकीय कॉम्प्लेक्स आज हल्के की जनता को भेंट किया गया। इस नए बने कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन खेती बाड़ी मंत्री जत्थेदार तोता सिंह ने किया। इस मौके पर फिरोजपुर डिवीजन के DIG सहित डिप्टी कमिश्नर और SSP मोगा मौजूद रहे। सुखमंदर सिंह मैंने सर्कल तो प्रधान पिंड भूना जी। सुखमंदर सिंह जी अज हाँ जी, ਅਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਆ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਐਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੰਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਗੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੋਗਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਗੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ NRI ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦਮਾਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਇਹ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 150 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚੂਗਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਮਿਲੇਗਾ? ਇਹ ਕਰੀਬ 150 ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਇਸ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ 150 ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ मतलब इतने धर्मकोट आ के हर काम इन्हों का होया करेगा। जिलाधिकारी NKS चौहान ने अनोखे अंदाज में ट्रैक्टर पर सवार होकर खुद स्टेडियम थामी और निकल पड़े पौधारोपण करने के लिए। मऊ जिले के DM ट्रैक्टर चलाते हुए रास्तों की मुश्किलों से जूझते हुए पौधारोपण करने पहुंचे। सर ये 5 करोड़ पौधे 24 घंटे में लगाए जाने का जो आह्वान माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, वो भी इस प्रदेश में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये अचीवमेंट दर्ज कराने के लिए एक कॉल थी माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिसको वन विभाग ने संबंधित जिले के जिलाधिकारी और सभी जिला स्तरीय अधिकारियों के सहयोग से इसको पूरा करने की ठानी थी। कई बार मुख्य सचिव महोदय के स्तर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई और आज इसकी 10 बजे शुरुआत होनी थी। हमारे ज़िले में ठीक 10 बजे हम लोगों ने वृक्षारोपण कार्यक्रम शुरू कर दिया। पूरे ज़िले में 15 जगहें चुनी गई हैं, जिसमें कुल मिलाकर के 89,000 पौधों का रोपण करना है। 11,000 पौधे हम अलग से रोपण करवा रहे हैं। कुल मिलाकर के हम अपने ज़िले में 1 लाख पौधों का रोपण आज करवा रहे हैं बहुत तेज़ी से। यहाँ आज बारिश भी हुई, सुबह आप जानते हैं 4 बजे लगातार बारिश हो रही थी और बारिश की वजह से लोग थोड़ा सा हतोत्साहित हो रहे थे, लेकिन सबको मैंने हौसला बढ़ाया और वन विभाग DFO से मैंने कहा कि किसी भी सूरत में वृक्षारोपण का कार्यक्रम उसी उत्साह के साथ चलेगा, इन फुल स्विंग। ये मैंने WhatsApp पे मैसेज किया कि उत्साह में कमी नहीं आनी चाहिए। जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री ने कॉल दी है, जिस उत्साह के साथ वो इतना बड़ा कार्य करना चाह रहे हैं, उसी उत्साह के साथ यहाँ बच्चा शामिल हो रहा है। स्कूल के बच्चे भी यहाँ पर आए हुए हैं, आसपास के बसों से उनको लाने की व्यवस्था की गई है। यहाँ जो प्रधान जी के हमारे घर के हैं सुनील जी, वो भी जो है पूरी जोशो खरोश से लगे हुए हैं। SP साहब हमारे साथ हैं। पूरे ज़िले के अधिकारियों को व्यवस्था में लगाया गया है। और आप सोचिए यहाँ से जहाँ आने का रास्ता ये था, ये जहाँ हम लोग खड़े हुए हैं, ये वन विभाग को हम लोगों ने
जो वन विभाग की भूमि थी लेकिन वन विभाग के कब्जे में नहीं थी, 40 हेक्टेयर भूमि हमने खाली करवा के अवैध कब्जे से वन विभाग को दिया है। उसमें आज 16 हेक्टेयर में प्रथम चरण में वृक्षारोपण का कार्यक्रम इन्होंने बनाया है, जिसमें वृक्षारोपण हो रहा है। बारिश कर दी है कि बोरिंग और पानी की फिलहाल हफ्ते भर जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आज के बाद बारिश नहीं होगी तब भी। और आज बारिश का तो आलम ये रहा है कि हम लोग ट्रैक्टरों से यहाँ तक आए हैं, कैसे कैसे आए हैं आपके कैमरे में भी कैद हुई हैं तस्वीरें, हमने देखा है। कई बार तो ऐसा हुआ कि लगता है पानी भरा हुआ है, ट्रैक्टर भी नहीं चल पाएगा, उसमें भी ट्रैक्टर चला करके हम लोग चल करके आए यहाँ तक। और यहाँ आने के बाद पेड़ भी लगाए, पीपल का पेड़, गूलर का पेड़ और आम का पेड़, ये मुख्य रूप से हम लोगों ने लगाया है। जिससे यहाँ पर ब्लैक बक्स बहुत सारे हैं। जब हम पहली बार आए थे तो लगभग 20-25 की संख्या में ब्लैक डक्स हमको दिखाई पड़े थे, और उनको जो है बढ़ा करके अगर देखा जाए पूरी एरिया में तो बहुत ज़्यादा संख्या में 250-300 के आसपास हैं। इनको सबको लेकर के अगर यहाँ अभयारण्य बन गया भविष्य में, मैं समझता हूँ आगे 5-7 साल के अंदर ये पौधे अच्छे हो जाएंगे और वन विभाग लगातार इनकी सेवा करता रहा तो ये हमारे संभल जिले का बहुत बड़ा एक अभयारण्य हो जाएगा, जो भविष्य में एक मैं कह रहा हूँ कि चाहे फॉरेस्ट सफारी कह लीजिए, चाहे फॉरेस्ट मनोरंजन स्थल कह लीजिए, उसके रूप में इसको डेवलप किया जा सकता है, जो इस जिले की सबसे बड़ी एक अभूतपूर्व उपलब्धि होगी। संभल की थाना धिनारी पुलिस की जीप से एक युवक की मौत हो गई। मृतक युवक के परिजनों ने शव को गबन करने का आरोप लगाया है। इस दौरान मृतक के परिजनों ने जाम लगाकर अपना रोष प्रकट किया और भीड़ ने थाने पर पथराव भी किया। घटना हुई है। हाँ। क्या मामला था, कैसे घटना हुई? ये किसी को रोंद रहे पुलिस वाले। अच्छा। और रोंदे तो भाई मुलजिम को। हाँ। और तो ठोक दी वहाँ में अगले में। तो फिर क्या हुआ? खत्म हो गया। और क्या हुआ? कौन था वो आपका? आपका हमारे गांव भतीजा था। ये बताया जा रहा है कि पुलिस की गाड़ी से इसकी मृत्यु हुई, क्या मामला था ये? पुलिस की गाड़ी से बिल्कुल नहीं हुआ है, और वो तो अननोन किसी गाड़ी से हुआ है। आप पूरी तेजी से जा रहा था जिसके कारण हुआ। तो पुलिस ने इस जो डेड बॉडी थी उसको मोर्चरी पे बिना बताए परिजनों के वहाँ पर भेज दिया, क्या कारण था ऐसा? नहीं, वो घायल था, घायल को तो फर्स्ट ऑफ ऑल भेजेगी ट्रीटमेंट के लिए पुलिस। तो उसे मोर्चरी पे क्यों पहुँचाया गया? मोर्चरी पे गाँव तो हॉस्पिटल लेके गए। तो परिवार वाले तो ये बता रहे हैं कि उनके मोर्चरी पे फंसाया। मोर्चरी पे कैसे ले जाएंगे जब यहाँ से तो हॉस्पिटल के लिए चलेंगे। तो अभी इतना बड़ा जाम लगाया है सर, क्या कार्रवाई हुई इसमें? वो घर के लोग थे, उनको समझा दिया है, बैठे थे। चंदौली के लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय के छात्र संघ उद्घाटन के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे बदायूं के सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने जहां अपनी सरकार की खूबियों का जमकर बखान किया, वहीं केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। यही नहीं, सपा सांसद ने मोदी को बेशर्म तक कह डाला। छात्र संघ कार्यक्रम में पहुंचे धर्मेंद्र यादव का कॉलेज के छात्रों ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। देखिए, मैं समझता हूँ स्वतंत्र भारत के इतिहास में उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन है, जहां हम देश के और दुनिया के लोग पर्यावरण की समस्या से आज चिंतित भी हैं, परेशान भी हैं, दुनिया में बहस भी हो रही है। वहीं माननीय मुख्यमंत्री जी तमाम समस्याओं का समाधान आने वाली पीढ़ियों तक के लिए कैसे हो इसका इंतजाम कर रहे हैं। और 5 करोड़ पेड़ एक साथ उत्तर प्रदेश के अंदर 24 घंटे के अंदर जो लगाने का काम हो रहा है, मैं समझता हूँ इस कार्यक्रम के लिए शब्द नहीं है कि कितनी प्रशंसा की जाए। मऊ जिले के मधुबन थाना क्षेत्र के हैबतपुर खतरा गांव में बीती 7 जुलाई को नाबालिग युवती से हुए गैंगरेप और उसको जहर पिलाने वाला मुख्य आरोपी बबलू राजभर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के साथ 3 लोगों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया था। इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सर अभी 10-12 दिन हुआ, बात होते उस दिन आई तो 7 तारीख को थाना मधुबन क्षेत्र में बलात्कार की एक घटना घटित हुई थी। नाबालिग किशोरी के साथ बलात्कार हुआ था। जो आरोपी बबलू नाम का व्यक्ति उसी गांव का, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके
अदालत के सामने पेश कर रहे हैं। मऊ रेलवे जंक्शन पर रोजगार सेवकों को उस समय पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया जब मुखबिर द्वारा पता चला कि उत्सर्ग एक्सप्रेस से रोजगार सेवक लखनऊ में चल रहे धरना प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस ने रेलवे जंक्शन पर पहुंचकर 2 दर्जन से अधिक रोजगार सेवकों को गिरफ्तार किया। मैं रोजगार सेवक हूँ। हाँ, लखनऊ जाने से उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी सरकार की देन है कि हमको पकड़ा गया है और ये वर्दी वाले जो हैं इधर करो गुनहगारों को न पकड़ करके शरीफों को पकड़ती है। अगर इनकी औकात अगर हो तो गुनहगारों को पकड़ दिखाए। मैं चैलेंज करता हूँ। आप लखनऊ मेरा ये है आज तक हम इतना धरना किया है, सपा की सरकार बनी हमारी देन है। पैसा हमारा बढ़ गया जब से माननीय मुलायम सिंह यादव जी उन्होंने कहा कि जब मेरी सपा की सरकार बन जाएगी आप लोग हमको वोट दिलाओ तो हम आपको परमानेंट कर देंगे। उनको हमने वोट दिलाया। अखिलेश यादव कहा कि आपको जो है परमानेंट ग्राम विकास अधिकारी बना देंगे। दोनों बाप बेटे दोनों झूठे निकले, कुछ भी नहीं किए। मात्र 300 रुपये बढ़ाए वो, और वो भी जो हमको महीना मिल रहा था वो भी काट करके कंटीजेंसी। अगर 1,20,000 का काम कराओ तो तुमको मिलेगा 2%, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये सपा की देन है। भटिंडा कोतवाली पुलिस ने आज 2 गिरोहों को काबू किया है। पहले चोर गिरोह के 2 आरोपियों के पास से पुलिस ने 4 मोटरसाइकिल और 2 एक्टिवा बरामद की हैं और दूसरा एक ऐसा अनोखा चोर गिरोह जो लोगों के घर में खाने पीने की चीजें चुराया करता था, जिसके पास से पुलिस ने भारी मात्रा में खाने पीने का सामान और एक सिलेंडर बरामद किया है। फिलहाल पुलिस ने इन दोनों गिरोह के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस द्वारा आरोपियों के साथ आगे की पूछताछ की जा रही है। थाना कोतवाली की पुलिस ने एक सफलता हासिल की है जिहदे च 2 चोर गिरोहां नूं काबू किया। एक चोर गिरोह जिहड़ा कि मोटरसाइकिल ते एक्टिवा चोरी करता सी, उन्हां पासों 2 मोटरसाइकिल 4 मोटरसाइकिल 2 एक्टिवा बरामद होए ने। दूसरा चोर गिरोह जो कि लोगों के घरां अंदर चोरियां करते सी, उन्हां पासों भी समान बरामद किया गया जो उस समय दौरान चोरियां 4 मोटरसाइकिल 2 एक्टिवा प्लस घरों चोरी किया गया समान, जिस तरह के उन्होंने गहने कुछ खान पीन की वस्तां सारी बरामद। रिहायशी मकान से जो कि एक शांप सोना एक गैस सिलेंडर बरामद होया, जो एक चाइना मेड मोबाइल चोरी हुई वो बरामद होया। इन्हों का पुराना रिकॉर्ड वाचा जा रहा है तो इन्होंने पहला भी परचे। ये बठिंडे के रहने वाले लोकल बंदे टोटल 2 तो मोटरसाइकिल चोर गिरोह ने, 2 ने जो घर के अंदर चोरी करते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस पर स्वास्थ्य विभाग गोहला द्वारा जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा 11 जुलाई से 24 जुलाई तक मनाए जा रहे कार्यक्रम में जिला परिषद के चेयरमैन सुखविंदर कौर ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। उप सिविल सर्जन डॉक्टर नीलम कक्कड़ ने बताया कि जिले के सभी नागरिक अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर परिवार कल्याण के स्थायी अस्थायी साधनों की सेवाएं मुफ्त में प्रदान की जा रही है। उन्होंने सभी योग्य दंपतियों से अनुरोध किया है कि इस परिवार कल्याण सेवाओं का पूरा लाभ उठाएं। हमें मैडम ने संदेश दिया कि जैसे जनसंख्या पर कंट्रोल करने का जो भी अपने जो हॉस्पिटल में हम आशा वर्कर अपने अपने गांव से क्या संदेश पहुंचा सकते हैं, उसके लिए हमें ये संदेश दिया गया कि हम अपने अपने गांव में सब लोगों को जागरूक करना है कि ये जनसंख्या कैसे कम करनी है, जनसंख्या पर कैसे कंट्रोल करना है। और इनके साथ साथ उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर और जेलिंग अनुपात में भी बताया गया है कि जहाँ जहाँ भी कोई ये गलत काम कर रहा है तो आप सबको ये पता होना चाहिए कहाँ कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। आप हमारा और सहयोग दें और स्वास्थ्य विभाग का सहयोग करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो हमें इस पर बहुत बढ़िया जानकारी दी है मैम ने।
आज 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में हमने आज खुला ब्लॉक में जितने भी अपने सारे स्वास्थ्य कर्मचारी हैं उनको इकट्ठा किया है और जन समुदाय को जो कि इस सुविधा का लाभ उठा सके उनको एकत्र करके हमने एक मैसेज देना चाहा है कि जनसंख्या दिवस पखवाड़ा क्यों मनाया जा रहा है। क्योंकि जैसे कि सबको पता है हमारे देश की जनसंख्या चीन के बाद हम दूसरे नंबर पर हैं, तो हम चाहते हैं कि हम इस जनसंख्या को कंट्रोल करके अपने इस हरियाणा को और अपने भारतवर्ष को जो आने वाली कुरीतियाँ जो बढ़ती जनसंख्या से होगी उनसे बचाया जा सके। जो कि जैसे ये जनसंख्या क्यों बढ़ रही है इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। जैसे लड़का होने की चाह, छोटी आयु में विवाह करना, कम पढ़ा लिखा होना, इसीलिए तो हमारे प्रधानमंत्री सर ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया है और इसी के तहत हम ये जनसंख्या दिवस मनाते हैं ताकि हम जनसंख्या को सीमित कर जितनी भी हमारे पास सुविधाएँ हैं वो अपनी लोगों को तक पहुँचा सकें। इसमें हमने 11 से 24 जुलाई तक ये पखवाड़ा मनाया जाना है। इसमें सारे जो हमारे प्रोग्राम है, प्रॉपर्टी है, निरोध है, ये वेसेक्टमी है, टुबैक्टमीज है, ये हर रोज़ की जाएगी। जैसे GH में हर रोज़ की जाती है, यहाँ गुला में हर वीरवार को की जाती है। तो जितने भी हमारी एलिजिबल कपल हैं जो 15 से 45 साल की लेडीज़ हैं जिनको हमने जो भी सुविधाएँ देनी है उनके नीड के मुताबिक, उनकी ज़रूरत के मुताबिक उनको वो सारी सुविधाएं देकर हम उनको लाभान्वित करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारी जनसंख्या कंट्रोल हो सके। लाइव एक्सप्रेस अब YouTube पर भी उपलब्ध है। YouTube पर लाइव एक्सप्रेस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइप करें liveexpress.tv और पाएं ताज़ा तरीन खबरें। लाइव एक्सप्रेस अब WhatsApp पर भी उपलब्ध है। अपने WhatsApp पर खबरें पाने के लिए हमारे WhatsApp नंबर 7060012630 पर हाई लिखकर मैसेज करें और पाएं ताज़ा तरीन खबरें।